जय श्री सीताराम। समस्त ज्योतिष प्रेमियों को मेरा राम राम। प्रिय दर्शकों, आज हम आ पहुंचे हैं लेकर के आपके लिए एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप जान सकते हैं अपनी जन्म कुंडली से अपने धन की स्थिति, आप अपने जीवन में कितना धन कमाएंगे, क्या आपको मिल सकती है पैतृक संपत्ति अथवा आपके पैतृक संपत्ति की हो सकती है हानि। इन सब सवालों का जवाब आज इसी वीडियो में आपको मिलने वाला। आप अपने जीवन काल में कितना धन कमाएंगे, आप अपने आस पड़ोस में धनी होंगे या निर्धन में गिनती होगी, आप कैसे होंगे, इन सब सवालों का जवाब आज एक वीडियो में हम देने जा रहे हैं। आप अंत तक बने रहिएगा। आपके मन में चल रहे हर एक प्रश्न का उत्तर आज इसी वीडियो में मिलने वाला है। हम कार्यक्रम को शुरू करें उसके पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए। आज हम चर्चा करेंगे आपके जन्म कुंडली के धनेश की स्थिति के बारे में। आपकी जन्म कुंडली में धनेश कहां बैठ करके कैसा प्रभाव देंगे, ये सब हम शुरू करें उसके पहले आपको हम बता दें कि धनेश द्वितीय भाव के स्वामी को कहते हैं। आप अपनी जन्म कुंडली देखिएगा, ये लग्न यहां आएगा द्वितीय भाव यानी धनेश। द्वितीय भाव में जो भी राशि होगी उस राशि के स्वामी आपके धनेश कहलाएंगे। हम चर्चा कर चुके लग्नेश के बारे में कि लग्नेश जन्म कुंडली के 12वें भाव में बैठकर कैसा फल देंगे। लग्नेश की चर्चा हम विस्तृत कर चुके हैं। आज आप पहुंचे हैं धनेश के बारे में। आप अपनी जन्म कुंडली के द्वितीय भाव में जाइए, वहां देखिए कौन सी गिनती लिखी गई है, वह गिनती कौन सी राशि की है। जैसे 1 नंबर है तो मेष राशि, मेष राशि के स्वामी मंगल, यानी यहां 1 नंबर लिखा गया तो आपके धनेश होंगे मंगल। 8 नंबर लिखा होगा तो आपके धनेश होंगे मंगल, वृश्चिक राशि है। इसी प्रकार हम 12 राशि के बारे में बताए हैं कौन किसका स्वामी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है, चैनल पे तमाम वीडियो पड़े हुए हैं। जब हम लग्नेश की चर्चा किए थे जिस वीडियो में एक एक ग्रह के बारे में, एक एक राशि के बारे में, एक एक राशि के स्वामी के बारे में बताए थे, आप उसको देख लीजिएगा। ये वीडियो समझने में आपको अत्यंत आसानी हो जाएगी। चलिए हम शुरू करते हैं कि यदि आपके धनेश आ करके लग्न में बैठ जाए यानी प्रथम भाव में बैठ जाए, यानी धनेश यदि लग्न में बैठे तो जातक को महाधनी बना देते हैं, जातक को सुखी बनाते हैं, कृपण और व्यवसायी बना देते हैं। ऐसे जातक का मान सम्मान यश कीर्ति समाज में बहुत दूर दूर तक फैली होती है। ऐसा जातक श्रेष्ठ जीवन साथी वाला होता है, उसका जीवन साथी भी श्रेष्ठ होता है। बात कर लें, धनेश अगर अपने ही घर में आकर के बैठ जाए अर्थात द्वितीय भाव में बैठ जाए, धनेश यदि धन भाव में बैठे तो स्वाभाविक सी बात है धनी बनाएंगे, जातक की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैलाएंगे, जातक को चतुर बना देंगे। ऐसा जातक धर्म कर्म में हिस्सा लेने वाला, धार्मिक प्रवृत्ति का दानी व्यक्ति होता है। द्वितीय भाव से परिवार का भी विचार किया जाता है, तो ऐसा जातक कुटुंब से भी सुखी होगा। यदि द्वितीय भाव का स्वामी द्वितीय भाव में अर्थात धनेश
धन भाव में बैठे हैं तो आप परिवार से भी सुखी होंगे। बात कर लें वहीं तृतीय भाव की, यानी धनेश आकर के यदि पराक्रम भाव में बैठ जाए। अब देखिएगा, तृतीय भाव से भाई बहन का विचार किया जाता है, आपके पराक्रम का विचार किया जाता है। तो अगर धनेश आकर के पराक्रम भाव में बैठेंगे तो आपको भाइयों से सुखी कर देंगे। एक चीज मान के चलिए, आप भाइयों से सुखी रहेंगे, धन धान्य से संपन्न रहेंगे, चंचल चित्त वाले यशस्वी व्यक्ति होंगे। लेकिन आप कहीं ना कहीं से कलह प्रिय होंगे। एक चीज मानना पड़ेगा, कहीं ना कहीं से आप कलह प्रिय हो जाएंगे। बात कर लें धनेश आकर के आपके सुख भाव में बैठ जाए, यानी चतुर्थ भाव में बैठ जाए। धनेश का चतुर्थ भाव में बैठना मतलब पैतृक संपत्ति दिलाने वाला। ऐसे जातक के पास बहुत ज्यादा पैतृक संपत्ति होती है, या कह सकते हैं कि धनेश आपके अगर चतुर्थ भाव में बैठ जाएं, ध्यान दीजिएगा, द्वितीय भाव का स्वामी आके चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो आपको पैतृक संपत्ति दिला देंगे, आपकी यश कीर्ति फैलेगी, आप सत्य बोलने वाले होंगे। धनेश अगर चतुर्थ भाव में बैठे हुए हैं तो ऐसे जातक को दीर्घायु प्राप्त होता है। ऐसा जातक परिश्रमी होता है, वो मेहनत करके भी बहुत कुछ कर सकता है, अपनी मेहनत के बल पर जीवन में आगे बढ़ सकता है। बात करें वहीं पंचम भाव की, यानी धनेश आकर के आपके पंचम भाव में बैठ जाए। अब पंचम भाव संतान का भाव है, यहां पर बैठेंगे तो आपको श्रेष्ठ संतान वाला बना देंगे, आपके अंदर कार्य कुशलता दे देंगे। एक चीज आपने देखा होगा, धन बहुत से लोग कमाते हैं लेकिन धन का संचय सब नहीं जानते। वो धन कमाएंगे खर्चा करेंगे, कमाएंगे खर्चा करेंगे, लेकिन अगर धनेश यही आकर के जिसके पंचम भाव में बैठ जाते हैं, वह जातक धन कमाता भी है और संचय भी करता है। ऐसे जातक को हम धन संचयी भी कह सकते हैं। वह जीवन के उत्तरार्ध में कुछ दुखी हो जाएगा। अब देखिएगा, किसी के भी जन्म कुंडली में अगर धनेश पंचम भाव में बैठे हैं तो जीवन का उत्तरार्ध उसका कष्टमयी होता है, दुखी होता है। बात कर लें अगर हम छठे भाव की, कि धनेश आकर के आपके छठे भाव में बैठ जाएं तब क्या होगा। वैसे सामान्यतः लोग 6, 8, 12 भाव को बहुत अच्छा नहीं मानते, लेकिन यहां पर आकर के धनेश बैठ गए अगर, यानी द्वितीय भाव का स्वामी आकर के छठवें भाव में बैठ जाए, तो ऐसा जातक शत्रुजयी होता है। ऐसा जातक कृषि कार्य करता है, या कह सकते हैं वो कृषि कार्यों से अपनी आजीविका बहुत अच्छे से चला सकता है। ऐसा जातक धन भी संचय करता है। धनेश अगर छठे भाव में आकर के बैठ जाए तो जातक को कृतघ्न बना देते हैं। बात कर लें अगर वहीं हम सातवें भाव की, धनेश आकर के आपके सप्तम भाव में बैठ जाएं। अब सप्तम भाव से आपके जीवन साथी का विचार किया जाएगा, आपके व्यापार का विचार किया जाएगा, और धनेश यानी द्वितीय भाव के स्वामी जो हैं वो आकर के
सप्तम भाव में बैठ गए। क्या कराएंगे? आपको श्रेष्ठ जीवन साथी दिलाएंगे। आपका जीवन साथी श्रेष्ठ होगा। हाँ, आपके अंदर काम वासना भरी रहेगी। आपको हम कामी कह दें तो अतिशयोक्ति नहीं होगा। आप कामी होंगे, और कामी ही नहीं, आप अपनी वासना पूर्ति हेतु बहुत सारा धन भी व्यय कर देंगे। ध्यान दीजिएगा, यदि आपके द्वितीय भाव का स्वामी आके सप्तम भाव में बैठ जाए, अर्थात धनेश आपके सप्तम भाव में बैठ जाए, तो आपको जीवन साथी श्रेष्ठ होगा। आपकी जीवन में कोई भी ऐसा काम करेंगे, आप कहीं भी से आप धन अर्जित करेंगे, लेकिन वह धन आप अपनी काम वासना में व्यर्थ कर देंगे। बात कर लें आठवें भाव की। अष्टम भाव में एक धनेश बैठ जाए, अष्टम भाव में धनेश बैठेंगे तो कोई भी ग्रह हो उसकी सातवीं दृष्टि तो होती है, तो अपने भाव को तो देखेगा ही देखेगा। अब धनेश आकर के अष्टम भाव में बैठे, क्या करेंगे? दरिद्रता दे देंगे। आप अपना ही धन नाश करने वाले होंगे। किसी ना किसी मामले को लेकर के आप चिंतित रहेंगे, आपके अंदर चिंता रहेगी। स्वाभाविक सी बात है भाई। आप यदि जो धन आपके पास है, आपकी पैतृक संपत्ति है, आपका स्वयं का कमाया हुआ धन है, आप उस धन का नाश करेंगे, आपको दरिद्रता घेर लेगी, तो आप चिंतित रहेंगे ही। आप भाग्य के सहारे बैठे रहेंगे कि भाग्य में होगा तो मिलेगा, या हम कह दें आपको कि आप आलसी हो जाएंगे। आप पराक्रम करना ही नहीं चाहेंगे। भाग्यवादी यानी भाग्य में होगा तो मिलेगा, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ये सोचते सोचते आपका जो बचा हुआ धन है वो धन भी आप नाश कर देंगे। आपको दरिद्रता घेर लेगी, गरीबी घेर लेगी, लेकिन आप आलस्य अगर छोड़ देंगे तो आपके लिए अच्छा ही होगा। हम ये भी देखें कि धनेश यदि अष्टम में बैठे हैं तो जातक के लिए आत्मघाती भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपके धनेश अष्टम भाव में बैठे हैं तो बहुत ही सतर्क रहिएगा। किसी श्रेष्ठ ज्योतिषी से मिलकर के इसका उपाय भी करा सकते हैं आप। बात कर लें वहीं नवम भाव में बैठे हुए धनेश की। यदि आपके धनेश जा करके नवम भाव में, जिसको हम भाग्य का भाव भी कहते हैं, आपके धर्म का भाव भी कह सकते हैं, कि धनेश आकर के धन भाग्य भाव में, माफ कीजिएगा, भाग्य भाव में बैठ जाए, नवम भाव में बैठ जाए, तो जातक को धर्मात्मा बना देंगे। ऐसा जातक दान पुण्य करने में बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा। उसका भाग्य भी उसका कदम कदम पर साथ देगा। या यूं कहते हैं कि यदि धनेश आपके नवम भाव में बैठे हुए हैं तो आप परम भाग्यशाली होंगे। आप स्वाभिमानी व्यक्ति होंगे, विद्वान होंगे, आप मृदुभाषी भी होंगे, इसमें दो राय नहीं है। आपको क्षेत्र में बहुत मधुर भाषी व्यक्ति माना जाएगा। बात करें धनेश आकर के यदि आपके कर्म भाव में बैठ जाए, यानी धनेश दसम भाव में, अब यही देखिएगा, धनेश जब दसम भाव में बैठे तब भी आपको क्या करेंगे? पितृभक्त बनाएंगे। आपकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैलाएंगे, आपको सुंदरता देंगे, आपको विद्वान बना देंगे, लेकिन काम वासना भी जागृत कर देंगे आपके मन में। यदि धनेश आकर के दसम भाव में बैठ जाए तो ऐसा जातक कामी होता है। हाँ,
सदाचारी भी होगा, वह जीवन में कई तरह से धन लाभ पाने वाला होगा, अपने कर्मों से बहुत अच्छे तरीके से धन अर्जित कर सकता है। यदि हम बात करें एकादश भाव की, जिसे लाभ भाव भी कहते हैं, लाभ भाव में बैठ करके धनेश क्या करेंगे? लाभ कराएंगे। अधिकतर ग्रह हमने देखा है प्रायः एकादश भाव में बैठ करके कोई भी शुभ ग्रह आपका शुभ ही कराएगा। यहां तक कि अशुभ भी बैठ करके कुछ ना कुछ मामलों में आपको लाभ ही करवाते हैं। हालांकि वो क्रूर ग्रह हैं तो अपना स्वभाव तो दिखाएंगे दिखाएंगे, लेकिन अन्य ग्रहों की भांति या कहते अन्य ग्रहों के मुकाबले यहां बहुत ज्यादा क्रूरता नहीं दिखाते, कुछ नरम पड़ जाते हैं। यहां यदि धनेश बैठ गए तो आपको विशेष धनी बना देंगे, महाधनी भी कह सकते हैं। आपको व्यवहार कुशल बनाएंगे, उद्यम करने वाला बना देंगे। धनेश यदि एकादश भाव में बैठे हैं तो आपको उद्यमी बनाएंगे, आपकी यश कीर्ति दूर दूर तक फैलाएंगे, यहां तक कि भाग्य भी आपके साथ चलेगा। एकादश भाव का स्वामी, माफ कीजिए, धन भाव का स्वामी यानी द्वितीय भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ गया है तो आपको भाग्यशाली भी बना देंगे। भाग्य कदम कदम पर आपके साथ चलेगा, छोटे से लेके बड़े हर कार्य में भाग्य आपका साथ देने वाला होगा। बात कर लें 12वें भाव की, जिसे हम व्यय का भाव भी कहते हैं। अब व्यय भाव में धन भाव के स्वामी बैठे, देखिएगा यहां पर एक हैं धन देने वाले, यहां बैठ गए व्यय कराने वाले घर में, तो क्या करेंगे? धनहीन बना देंगे। भाई जब व्यय आपका होता रहेगा निरंतर, आमदनी नहीं होने वाली, तो धनहीन हो जाएंगे। आपको धनेश द्वादश भाव में बैठ करके व्यसनी बना देंगे। हाँ, बलवान भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है। अगर द्वितीय भाव का स्वामी 12वें भाव में बैठ गया है तो आपको बलवान बना देंगे, आपको प्रवासी बना देंगे, लेकिन आप क्रूर भी होंगे, और क्रूर होंगे तो आपको राजदंड भी भोगना है। हमने इस चैनल पर एक वीडियो बना रखा है कि जेल यात्रा का योग जातक के जीवन में कब बनता है, वो भी देख लीजिएगा कि अगर आपकी जन्म कुंडली में वह स्थिति है तो आपको जेल जाना पड़ेगा। और यहां एक और आ गया कि यदि धन भाव का स्वामी 12वें भाव में है तो आपको राजदंड भी भोगना पड़ सकता है। किसी ना किसी तरीके से आप सरकार द्वारा दंडित किए जाएंगे, न्यायालय द्वारा दंडित किए जाएंगे। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम। आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करने का प्रयास कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। अपने अन्य मित्रों के पास शेयर करके उनके भी ज्ञान में वृद्धि करवाइए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।